हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो शुरू करने से पहले फर्स्टली आई वुड लाइक टू विश एवरीवन अ मेरी क्रिसमस एंड आई होप कि ये जो क्रिसमस है ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जॉय एंड हैप्पीनेस लेके आए एंड जो आने वाला साल है आई होप दैट इज़ ऑल्सो प्रॉस्परस एंड फुल ऑफ ग्रोथ फॉर यू गाइज। सो विद दैट आज की वीडियो में थोड़ा सा टॉपिक डिफरेंट है। यूजुअली मैं अपनी वीडियोस में ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करता हूँ एंड बाहर के स्टॉक मार्केट की बात करता हूँ, बट आज की वीडियो में मैं इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करूँगा एंड आई विल टेल यू कि मेरे पास कौन कौन से स्टॉक्स हैं। नाउ दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। इनफैक्ट मैं अभी से इस वीडियो में डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि आज मैं जो भी स्टॉक्स के नाम लूँगा मैं आपको किसी भी तरह से कुछ इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ उनको ख़रीदने या बेचने के लिए। मैं अपना जो पोर्टफोलियो या जो मैं बताऊंगा कि आज मैंने स्टॉक्स हैं मेरे पास, वो मैं बस आपको एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ एंड ये बस एजुकेशनल कंटेंट है। प्लस आई ऑल्सो बिलीव कि आपको ऑनेस्टली इंटरनेट पे किसी की बात सुन के कोई भी चीज़ खरीदनी या बेचनी नहीं चाहिए, बिकॉज जब तक आप खुद अपनी रिसर्च नहीं करते उस चीज़ में तब तक आपको कन्विक्शन नहीं मिलता है। सो आज की इस वीडियो में मेरा वो एम बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस करूँ टू बाय और सेल अ स्टॉक। एंड आई होप कि जो आज मैं वीडियो बनाऊंगा उसको आप सही तरह से यूटिलाइज़ करेंगे एंड यू विल एक्चुअली लर्न अबाउट इन्वेस्टिंग कि इन्वेस्टिंग क्या है और हमें क्यों करनी चाहिए। सो आई विल टेल यू अबाउट दैट एंड लेट्स गेट राइट इनटू दिस वीडियो। इस वीडियो को शुरू करते हैं बाय टॉकिंग अ बिट अबाउट इन्वेस्टिंग। अब इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है इज़ बिकॉज आई एम अ फर्म बिलीवर इन मेकिंग योर मनी वर्क फॉर यू एंड आई डोंट फील लाइक कि सेविंग्स अकाउंट के अंदर आपका पड़ा हुआ पैसा इज़ डूइंग यू एनी गुड। सो इट्स बेटर टू इन्वेस्ट एंड प्लस आई फील लाइक कि इन्वेस्टिंग फॉर मी ऑनेस्टली मैं बस पैसे बनाने के लिए इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, इवन दो दैट साउंड वेरी डम। आई फील लाइक कि मेरे को ये काम ही बहुत पसंद है कि मतलब मैं कंपनीज़ को एनालाइज करूँ एंड मैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ में रिसर्च करूँ एंड आई सी कि हाउ देयर बिजनेस इज डूइंग एंड देन I research about these companies and then I see कि ये चार्ट पे क्या कर रही हैं and I just love doing this work and इसलिए ही मैं ये करता हूँ। But other than that, of course, making money is also very important and that is another reason why I do this, because I feel like कि invest करना nowadays is very important। और firstly तो it is important because आपको अपना पैसा इन्फ्लेशन से बचाना होता है। अदर देन दैट आई फील लाइक कि इन्फ्लेशन से आप अपना पैसा एफडी करके भी बचा लोगे, बट to invest in these companies and grow your wealth over time is something that is very appealing to me and मेरे को ये चीज़ बहुत पसंद है कंपनीज के बारे में रिसर्च करना and holding these companies as a part of my portfolio। मेरे को बहुत मतलब अच्छा लगता है ये काम, so that is why I do this। other than that, why should you invest is अगेन बिकॉज लाइक आई सेड आपको अपनी वेल्थ ओवर टाइम ग्रो करनी होती है एंड आई फील लाइक कि इन्वेस्टिंग इज़ अ गुड वे ऑफ डूइंग दैट एंड आपको इन्फ्लेशन से भी अपने पैसे को बचाना होता है एंड इन्वेस्टिंग रियली डज गेट यू दैट अगर आप प्रॉपरली रिसर्च करके एंड इफ़ यू होल्ड द राइट कंपनीज एंड यू इन्वेस्ट इन द राइट थिंग्स तो इट डज ग्रो योर वेल्थ ओवर टाइम। तो इसी के बारे में अब हमने इन्वेस्टिंग की बात की एंड नाउ आई वुड लाइक टू टेल कि मैंने कौन सी कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया है। नाउ बिफोर वी गेट टू दिस मैं सबसे पहले यही बताना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो में ये नहीं बताऊँगा कि मैंने कौन से प्राइस पे और कितनी क्वांटिटी बाय की है, बिकॉज आई फील लाइक कि वो एक रॉन्ग इंप्रेशन देगा एंड फिर वो आई डोंट फील लाइक वो एजुकेशनल एडवाइस रहेगी, वो फाइनेंशियल एडवाइस में ही बन जाएगी किसी तरह। सो मैं वो नहीं करना चाहता एंड मैं यहाँ किसी को भी वो नहीं करना चाहता कि आप मेरी पोजीशन देखें एंड सोचे कि मैं भी ये जाके खरीदूंगा। आई जस्ट टेल यू कि मेरे पास ये कंपनीज हैं टू I'll do this because I feel like कि if by making this video I can get you guys to invest, so यही इस वीडियो का पर्पस है। So let's begin। सबसे पहले I'll start with one of my favorites। This is Tata Motors। So now I don't know, it feels weird talking about Indian stocks on my channel। तो Tata Motors ये स्टॉक मेरे को बहुत अच्छा लगता था, जब ये ऊपर भी जा रहा था तब भी मेरे को अच्छा लगता था, जब ये गिर रहा है तब भी अच्छा लग रहा है, तब मुझे और अच्छा लग रहा है इनफैक्ट कि अब मैं इसको इतने सस्ते प्राइस पे, मतलब मेरे हिसाब से सस्ते प्राइस पे ले पा रहा हूँ। ऑटोमोटिव सेक्टर मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मेरे को इनफैक्ट हमेशा गाड़ियों में तो इंटरेस्ट रहा ही है। तो द फैक्ट दैट आई कैन नाउ बी अ पार्ट ऑफ दिस बिजनेस एंड ओन दिस बिजनेस इन सम वे इज़ वेरी अपीलिंग टू मी। तो इसलिए आई हैव टाटा मोटर्स एंड आई फील लाइक कि ऑटोमोटिव सेक्टर
should do well in the coming years. Again, this is not financial advice. I know I have said this a lot in this video already, but ये किसी तरह से financial advice नहीं है. मैं automotive sector में मैं क्यों कह रहा हूँ कि it should do well, because overall अगर आप global financial markets में भी देखो तो भी rate cuts का cycle चल रहा है, and that is always very beneficial to companies like Tata Motors, because लोगों के पास अगर extra पैसा आता है तो they feel comfortable in buying new cars, and that is my ideology अभी कि इन्फ्लेशन कम है. एंड वी सॉ अ कट फ्रॉम RBI एज वेल पिछले कुछ महीनों में. सो आई फील लाइक कि ऑटोमोटिव सेक्टर एज अ होल शुड डू वेल इन द कमिंग ईयर्स, एंड दैट्स माई थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस. अब ऑटोमोटिव सेक्टर तो मेरे को पता चल गया कि अच्छा करेगा मेरे हिसाब से, बट टाटा मोटर्स को मैंने क्यों पिक किया? बिकॉज आई फील लाइक कि एक तो ये ग्रोथ स्टॉक है, मतलब ये काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देता है. मतलब इन द पास्ट इट हैज़ गिवन स्टेडी रिटर्न्स, एंड अदर देन दैट मेरे को पर्सनली भी इनकी गाड़ियाँ बहुत पसंद है. सो आई एम काइंड ऑफ बायस्ड टुवर्ड्स टाटा मोटर्स. इसलिए भी तो जब ये ऊपर जा रहा था तब भी आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड, बट मेरे को बहुत महंगा लग रहा था ये स्टॉक. बट अब जब ये नीचे आ रहा है तो मतलब आई फील लाइक मेरे लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी है. तो इसलिए आई हैव बीन इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक. आई विल अगेन, लाइक आई सेड, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन से प्राइस पे इन्वेस्ट किया है, बिकॉज आई फील लाइक दैट विल गिव अ रॉन्ग आइडिया. तो आई विल नॉट डू दैट. And so this is one of the stocks that I have in my portfolio, and ये ऑटोमोटिव सेक्टर से. आई फील लाइक कि जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी भी कंपनी में तो आपको सबसे पहले उसका मतलब आपको जब भी आपको किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करना है सबसे पहले आपको एक इंटरेस्टिंग सेक्टर ढूंढना है. जैसे मेरे को ऑटोमोटिव सेक्टर बहुत पसंद है स्टार्टिंग से ही, तो उसके बाद फिर आप कंपनी देखो. बिकॉज आई फील लाइक कि लोग रैंडम कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं, विच इज़ नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग दिस. सबसे पहले आप एक कोई सेक्टर ढूंढो जिसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग काफ़ी हो और जो सेक्टर वैसे भी आपको अपीलिंग लग रहा हो. उसके बाद आप उसके अंदर कोई कंपनी ढूंढो जो अच्छा कर रही हो. सो टाटा मोटर्स के अंदर, लाइक आई सेड, मेरा एक पर्सनल बायस भी है, बट अदर देन दैट ऑल्सो ये कंपनी इनकम स्टेटमेंट वाइज एंड बैलेंस शीट वाइज इज़ ऑल्सो वेरी हेल्दी. अब इस सब के बारे में मैं इस वीडियो में उतना डिटेल में अभी बात नहीं करूँगा. इस सब के बारे में आई विल मेक अनदर वीडियो, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है. सो आई विल डू दैट. तो या लेट्स मूव ऑन. टाटा मोटर्स इज़ देयर इन माई पोर्टफोलियो. दूसरी कंपनी जो मेरे पोर्टफोलियो में है दैट इज़ मदरसन सुमी. ये कंपनी भी ऑटोमोटिव सेक्टर से है एंड ये कार्स के पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती है. अब दिस इज़ अ relatively lower risk company than Tata Motors and Maruti Suzuki and all these other car companies that are there. अब ऐसा इसलिए है बिकॉज मान लो मारुति सुजुकी कल को बंद हो जाती है तो मदरसन सुमी को कुछ कम इफेक्ट होगा, बिकॉज ये और इतनी सारी कंपनीज को पार्ट सप्लाई करती है. सो आई फील लाइक कि ये थोड़ी एक लेस रिस्की कंपनी है, एंड इसकी इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा हेल्दी है. तो ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी स्टेबल एंड अ वेरी बिग कंपनी, एंड दैट इज़ वाई आई हैव दिस इन माई पोर्टफोलियो. सो अब हम बात करते हैं मेरे तीसरे स्टॉक की, दैट इज़ टाटा मोटर्स लिमिटेड. सो अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए अगर आप स्टॉक मार्केट नहीं ट्रैक करते हो तो टाटा मोटर्स में 1-2 महीने पहले एक स्प्लिट हुआ था जिसमें टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल यानी ट्रक्स और ये सब एंड टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल यानी नॉर्मल कार बिजनेस, उन दोनों के बीच में एक डीमर्जर हुआ था. और टाटा मोटर्स ऑफिशियल्स या एग्जीक्यूटिव सेड कि ये हुआ है फॉर स्ट्रीमलाइनिंग ऑपरेशंस एंड इससे बेटर एफिशिएंसी मेंटेन होगी, विच आई ऑल्सो अग्री विद. आई फील लाइक कि अगर 2 बिजनेसेस हैं आप अपने काम को डिवाइड कर दो तो काम करना ईजी रहता है. मतलब लाइक इफ़ यू हैव अ बिग प्रॉब्लम टू सॉल्व और आप उसको स्टेप्स में डिवाइड कर दो तो इट बिकम्स वेरी ईजी टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. सिमिलरली जब आपके पास एक बहुत बड़ा बिजनेस हो एंड वो 2 अलग ऑपरेशंस करें तो इट्स बेटर टू डिवाइड दोज 2 ऑपरेशंस ताकि आप हर किसी पे इंडिविजुअली फोकस कर सको. सो आई थिंक दिस इज़ वॉट हैज़ हैपेंड. अब टाटा मोटर्स लिमिटेड ये मेरे को मिला था बिकॉज आई हैड शेयर्स ऑफ टाटा मोटर्स जो पहले से था. तो ड्यूरिंग दैट स्प्लिट बिटवीन टाटा मोटर, ये जो टाटा मोटर्स लिमिटेड आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, दिस इज़ बेसिकली टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल वाला साइड. सो जो मेन बिजनेस स्प्लिट हुआ तब मेरे को इसके शेयर्स मिले थे बिकॉज मेरे पास टाटा मोटर्स के पहले से शेयर्स थे. तो दैट इज़ हाउ आई हैव दिस कंपनी इन माई पोर्टफोलियो. अब इसके अंदर उसके बाद से मैंने कुछ ज़्यादा असेस या कुछ एनालाइज नहीं किया है. मतलब आई फील लाइक कि ये थोड़ा बैलेंस आउट करता है द रिस्क दैट आई हैव बिकॉज ऑफ टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, बिकॉज वो थोड़ा आई फील लाइक इज़ मोर रिस्कियर देन दिस, बिकॉज ये थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप का बिजनेस भी है, मतलब एंड ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है ये बिजनेस. सो आई फील लाइक कि दोनों को टू हैव बोथ ऑफ दीज कंपनीज इन माई पोर्टफोलियो जो ये स्प्लिट हुई हैं
या जो इनके बीच में डिमर्जर हुआ है, आई थिंक इट्स बेटर, क्योंकि उससे मेरा थोड़ा रिस्क मिनिमाइज होता है. सो दैट इज़ वाई आई हैव बोथ दीज कंपनीज इन माई पोर्टफोलियो. सो इस वीडियो में अभी तक हमने 3 कंपनीज डिस्कस की जो कि तीनों ऑटोमोटिव सेक्टर से हैं. एंड मेरे टोटल पोर्टफोलियो में अराउंड 7 to 8 कंपनीज हैं. सो इस वीडियो में अगर मैं सारी डिस्कस करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी. सो व्हाट आई विल डू इज़ मैं इस वीडियो का एक सेकंड पार्ट बनाऊंगा एंड उसके अंदर मैं बाकी कंपनीज डिस्कस करूंगा एंड बाकी स्टॉक्स डिस्कस करूंगा जो मेरे पोर्टफोलियो में है. So we'll do that in the next video, and thank you so much for watching everyone, and I wish you guys a Merry Christmas.